सभी को नमस्कार। आज 19 अगस्त 2024 आज एक विशेष दिन है मेरा पर्सनल लाइफ में। तो आज का वीडियो में इसको मैं पर्सनल करता हूं और कैसे मैं असम राइफ़ल में आया और पहला यूनिट मेरा 14 असम राइफ़ल था, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूं। जो आज भर्ती है हो रखा है या आज जो नया है, कुछ लोग रिटायर हो चुके हैं, असम राइफ़ल से जो संबंध रखते हैं, उस वक्त के असम राइफ़ल में क्या बेनिफिट क्या था और आज क्या है, आप लोग भी कंपेयर कर सकते हैं जो मैंने अनुभव किया है उस वक्त। आप सभी को पता है, देखिए मेरा परिवार जो है 16 असम राइफ़ल का था। पिताजी वहाँ पे नौकरी करते थे और आरपी जो है लाइन, फैमिली लाइन में भी हुक्म पास करता था। तो आरपी नेपाली में ये लोग बोलते थे उस वक्त लाइन वगैरह में। तो शाम के टाइम में 6-7 बजे हुक्म पास किया कि बॉयज़ में जो भर्ती होना चाहता है, जो लड़का 13 साल की उम्र या उससे कुछ ऊपर है, कल जो है मेन ऑफिस में आने के लिए कहा गया है। मेरे पिताजी वहाँ पे नहीं थे, कहीं जखामा कहीं गया हुआ था। मुझे भी इच्छा हुई बॉयज़ में भर्ती होने के लिए, तो मैं अपने भाई, जो जुड़ा हुआ भाई है मेरा, उनके साथ वहाँ चले गए ऑफिस में। लगभग 50 लड़के थे वहाँ पे उस वक्त। देखिए, एक तो लाइन बॉय बोला जाता था, वो लड़के जो अपने परिवार के साथ फैमिली लाइन में बैठते हैं, और एक है हॉस्टल बॉयज़। हॉस्टल में जो पेरेंट्स वहाँ पे नहीं है, केवल बच्चे जो है पढ़ाई के लिए वहाँ रखा रहता है। तो सभी लोग मिलके करीब 50 के लोग थे। 3 लाइन में फाल इन कर दिया हमें। एडजुटेंट साहब बाहर आए, बाद में पता चला केवल एक ही वैकेंसी है बॉयज़ के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से हमें बोल दिया इंक्रीज राइट टर्न, ऐसा बोले। कईयों को तो समझ में नहीं आया जल्दी में क्या बोल दिया हो। तो हमने सुना है राइट बोला तो दाहिना है, तो हम दाहिना मुड़ गए। तो ये 50 जो लड़कों में केवल 3 लड़का जो है राइट टर्न किया था। एक मैं था, एक मेरा जुड़वा भाई था जो बाद में बीएसएफ में भर्ती होके इंस्पेक्टर साइफर बन के रिटायर हुए, और एक था, तीसरा था एसके गुरुंग, सहदेव कुमार गुरुंग, जो बैंड होल्डर का लड़का था। वो भी जो है बाद में असम राइफल में भर्ती हुआ, वायरलेस ऑपरेटर हवलदार के रूप में रिटायर होकर अभी दीमापुर में रहते हैं। तो हम लोग तीनों को सेलेक्ट किया। तीनों में मैं था थोड़ा उम्र में, तो मुझे सेलेक्ट किया गया। तो बॉयज़ का जो ज़िंदगी 19 अगस्त 1969 से लेके अगस्त 1973 तक मैं बॉयज़ में रहा। देखिए, उस वक्त बॉयज़ में 10 रुपये तनख्वाह था। बाद में पता चला कि बॉयज़ को जो है लोग निकाल दिया है। वो भी बहुत ही बढ़िया था बॉयज़, ताकि देखिए, आप देखे होंगे कई सारे जो सूबेदार मेजर वगैरह बना है, कुछ लोग तो एयर कटर ऑफिसर भी बना है बॉयज़ से। और जिसमें निर्मल कुमार गुरुंग हैं, जो काफ़ी कमांडेंट भी कई साल तक रहा हो। तो अच्छा एक प्रथा था जो कि ट्रेनिंग दे के हमें जो है, ट्रेनिंग सेंटर में जब हम आते थे, ड्रिल तो हम पहले ही कर चुके थे। दिल्ली परेड में भी लोग शामिल होते थे बॉयज़ से। ड्रिल में माहिर होता था, देखिए लीडरशिप वगैरह काफ़ी अच्छा होता था। तो दीमापुर में हम आने के बाद 15 अगस्त 1973 में, जिसमें मैं भी शामिल था, कुछ बॉयज़ के और कुछ पीटी इंस्ट्रक्टर मिलके वहाँ हमने पीटी डिस्प्ले भी किया था, जो ग्राउंड वर्क, हॉर्स वर्क वगैरह होते हैं। 24 दिसंबर 1973 में हमारा कसम परेड होता है। मेरा पहला यूनिट है 14 असम राइफ़ल। देखिए, 14 असम राइफ़ल में भी मुझे काफ़ी जो है अनुभव हुआ। मेरा जो इंटरव्यू हो रहा था, देखिए इंटरव्यू में तो कद से छोटा था, इंटरव्यू में खड़ा हो गया। तो उस वक्त वहाँ पे पीएस बेलवलकर करके लेफ्टिनेंट कर्नल, जो कि सुपरसीडेड ऑफिसर था, बड़ा लंबा तगड़ा ऑफिसर, बिल्कुल जो है इधर लाल जो है टीका लगा के ऐसा करके वो आते थे इंटरव्यू लेने के लिए। मेरा पहला अनुभव ही देखिए, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ। तो एक मेजर साहब जो है वहाँ पे कान पकड़ के उठ बैठ कर रहा था इतने ऑफिस के सामने। वो बाद में पता चला कि एक ड्राइवर भी जो है चार्जशीट हो रखा था मेरे साथ। गलती उसका ये था कि सीओ साहब का मेम साहब को सीओ साहब के सेकंड गाड़ी में फैमिली वेलफेयर सेंटर पहुंचाने के लिए आया था। तो सीओ जब ऑफिस में निकला, पूछा किसको लेने के लिए आया, बोला मेम साहब को। मेम साहब को कोई गाड़ी अथोराइज नहीं है। उसको भी कर दिया चार्जशीट। जो ऑफिसर था, जो एडजुटेंट, जो गाड़ी एमटी ऑफिसर, उसका भी जो है, उसको तो कान पकड़ के उठ बैठ कर रहा था। तो इस प्रकार के देखे लॉयल ऑफिसर हुआ करता था। आज आप देखेंगे रिटायर को तो छोड़ दीजिए, सर्विस पर्सन का तो मेम साहब के लिए पीछे गाड़ी वाड़ी जो भी चलता है, सहायक चलते हैं, जो रिटायर हो चुका है उनके ऊपर भी हमारे जो जवान लोग सहायक करके बैठे हुए हैं। ये तो अलग इतिहास है आज का। उस वक्त इतना सख्त होता था। देखिए, उन्होंने उसके बाद जो है, उस वक्त विंग हुआ करता था असम राइफल में, ए विंग, बी विंग, सी विंग, एक यूनिट में, जो बाद में चल के कंपनीज में डिवाइड हो गया, ए बी सी डी ई एफ कंपनी तक। तो मुझे बी विंग में ट्रांसफ़र मिला था मलोरी में।
14 आसाम राइफल उस वक्त जो था, लोकेशन के बारे में कहूँ आपको, बाइबल हिल के बाद आता था फेक, जहाँ एक कंपनी रहा करता था। फेक के बाद नीचे उतर के ऊपर चढ़ते समय मिलता था जसामी, वहाँ पे एक कंपनी सॉरी उस वक्त का विंग हेडक्वार्टर था। उसके बाद आता था मलोरी और उसके बाद था अखेगो, ये सब रोडमेंट पोस्ट था। उससे आगे पूरा एयरमेंट पोस्ट, यानी कि रोड की सुविधा नहीं थी। अखेगो ही था आखिरी रोडमेंट पोस्ट। अखेगो होते हुए मेरा पोस्टिंग हुआ था 7 प्लाटून में, बी विंग 7 प्लाटून, जो पोखुंगरी में हुआ करता था। हमें जाना ऐसा होता था, अखेगो के बाद जो हाफ वे लगता था, यदि पे जब जाता है, पे का जो स्क्वाड तब जाता होता था, या तो कोई सीओ विजिट के लिए जा रहा है कोई ऑफिसर, या तो हथियार इंस्पेक्शन के लिए, उस वक्त होता था हाफ वे बोलते हैं। अखेगो से आधा रास्ता तक हम यहाँ से जाएंगे, जो डायरेक्ट जा रहा है उसके बाद पूर पोस्ट आता था, उसके बाद अखेगो नेक्स्ट। आपको पता होगा पूर काफ़ी पॉपुलर है, वहाँ पे लड़ाई वगैरह, सॉरी ये जो इंसर्जेंसी हुआ था पूरे पोस्ट को घेर दिया था 1960 के तहत। उसमें एक कई सारे अवार्ड मिले थे, एक अशोक चक्र क्लास 3 भी मिला था एक डी क्रोज वायरलेस ऑपरेटर को, आप लोग सुना होगा। देखिए पुर काफ़ी बढ़िया सा जगह है। तो पुर का नेक्स्ट था ललोरी, जो पहाड़ के बिल्कुल जिस पर ढलान पे स्थित है ललोरी। ललोरी के बाद काफ़ी एक लंबा सफ़र करने के बाद में पहाड़ के वो सबसे ऊपर था पोखुंगरी। पोखुंगरी के उस पार देखो म्यांमार, बर्मा जो है लगता था। पोखुंगरी से आगे ओल्ड अवांखू बोलते हैं, जहाँ पे म्यांमार के आर्मी के भी आदमी जाते हैं, हम लोग भी जाके मिलाप करते थे। तो पोखुंगरी से अगला पोस्ट था थेवाटी। थेवाटी से आगे जाएगा मोले, उसका बाद मोलेन आता था, फिर आता है मोले, फिर खंजंकुकी, खंजंकुकी के बाद फिर जसामी। मैं इसलिए ये सब बात कर रहा हूँ, मैं काफ़ी घुमा हूँ इस इलाके में। जो भी जवान कोई भी यूनिट के इस जगह जो यदि है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं दोबारा जाना चाहता हूँ वहाँ पे, पुराना जो याद को ताज़ा करने के लिए। इस बार पैदल जाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गाड़ी होगा ऐसे लग रहा है मुझे। और दूसरी बात देखिए, उस वक्त कंपनी जो प्लाटून हुआ करता था पोस्ट में, कमांडर हुआ करता था नायब सूबेदार या सूबेदार, जैसे हुआ करता था, लेकिन मोस्टली इलिटरेट थे। देखिए अंगूठा छाप, एनसीओ, राशन एनसीओ भी अंगूठा छाप ऐसा करके, उस पे लेते समय भी, पेरोल में भी अंगूठा छाप वो ज़्यादा थे। लेकिन एक्सपीरियंस का जहाँ तक संबंध आता था, काउंटर इंसर्जेंसी, CICT ऑपरेशन जो जाते हैं, पेट्रोलिंग, उसके लिए माहिर थे। देखिए हाँ, मतलब लिखाई पढ़ाई में बिल्कुल कम था। हम जैसे लोग, जब मैं 6 क्लास जैसे बॉयज़ का सेकंड क्लास वगैरह किया था, हम लोगों को पूछता है कि आपको लिखना आता है। मैंने बोला हाँ, मेरा नाम लिखने के लिए बोला उधर एक जैसे साहब ने, मैंने नाम लिख के दे दिया, तो मेरे को दे दिया वहाँ मॉर्निंग राइटर का काम। तो अच्छा से आराम से ड्यूटी पका वहाँ पे। फिर जो है हाफ वे में दौड़ के जाते थे। चिट्ठी देखिए, चिट्ठी 2 या 3 महीने के बाद मिलता था। आज आप वीडियो कॉल कर रहे हैं यूनिटों से, बॉर्डर से, फैमिली से बात कर रहे हैं, बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है आपका बच्चा, कितना इम्प्रूव हो गया है। आज मैं यूट्यूब में वीडियो दे रहा हूँ, आप सभी के सामने आ रहा है, आप देख रहे हैं। यानी कम्युनिकेशन में जो है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पिछले 55 या 50 साल में। उस वक्त नहीं था ये। देखिए छुट्टी भी जाना बहुत ही, 22 महीने में छुट्टी मिलता था, 2 साल बाद। आप लगा लीजिए अंदाज़ा, साल में आप लोग अभी 2 या 3 बार घर नहीं पहुँचा था, आपको कैसा लगता है कि नहीं। तो ऐसे थे उस वक्त, लेकिन ऑनेस्ट था जवान लोग। 15 साल में लोग पेंशन जाते थे। मैं काफ़ी एप्लीकेशन लिखा हूँ जो पेंशन जा रहे थे 15 साल सर्विस होने के बाद, अभी जो है 20 साल कर दिया है। यानी कि हर चीज़ में उस वक्त क्या था, स्कूल वगैरह में बिल्डिंगें नहीं हुआ करता था, पेड़ के नीचे होता था पढ़ाई, और बारिश आ गया छुट्टी। जैसे मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, बाद में तो इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन हो गया। आज मैं यूनिटों में गया था पिछले सालों में, डाइनिंग टेबल है, जैसे आप शादी में बैठा हुआ है, एक टेबल है, 4 चेयर हैं, अच्छे वाश हाथ साफ करने के लिए बड़ा आईना लगा रखा है, अच्छा खाना, सब कुछ है। देखिए उस वक्त हमारा राशन भी बिल्कुल पुराना जो है स्टॉक मिलता था। पूरी जो उसमें कई सारे चिपके रहते थे कीड़ा मकोड़े, उसको अलग करते 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 लास्ट में खाने के लिए तो कुछ होते नहीं था। तो ऐसे ऐसे से गया है हम। और मेरा एक ही जो है एडवाइस है, जो नए लड़के हैं, नए जवान हैं, उनको मैं कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा ये भी समय आप पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि केवल थोड़ा सा जो मैंने नॉलेज एक्वायर किया है उसी के बशर्ते रिटायर होने के बाद में 2002 में मैं आगे का यूनिट बता दूं आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए। 14 आसाम राइफल मेरा पहला यूनिट था, 74 से 84 तक मैं वहाँ रहा। उसके बाद 4 आसाम राइफल में पोस्टिंग होता है, फिर 30 आसाम राइफल, फिर 31 के बाद ARTCN स्कूल में। उसके बाद मैं 20R में जाके 2002 में 28 साल कंप्लीट होकर रिटायरमेंट आ जाता है।
और केवल उसके बाद आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला, कुछ बेनिफिट्स आपको दिला सका। एसोसिएशन का गठन हुआ, देखिए इंडिया नेपाल में आज आर्यवा को हर कोई जानता है। मेरे ज़िंदगी का जो प्रिंसिपल है, यानी कि मेरा रोल मॉडल जो है, वो आप सभी को पता है, विवेकानंदा जी, उसका जो लीडरशिप, निडर, और महात्मा गांधी का सत्यता, ये 2 प्रिंसिपल पर मैं काम कर रहा हूँ। आप लोग विश्वास कीजिए आर्यवा को, और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी हम आप लोगों से जुड़ते रहेंगे। ये आज का वीडियो मेरा पर्सनल था। यदि आपको पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब कीजिए असम राइफल के बारे में जानकारी लेने के लिए। आज तक इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय आर्यवा, जय भारत माता।